Hello, good morning to all of you students. कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। देखिए, लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर 1 के लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर 1 के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे। हमने MCQs भी कर ली एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। कुछ हमने MCQs के अलावा फिलअप्स भी किए। कुछ हमने वन लाइनर भी किए। आज जो है कल के क्वेश्चंस में अपन ने कुछ 3 मार्क्स क्वेश्चन भी किए, इरेशनल प्रूव करना। ठीक है, कुछ सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जो आज अपन आगे करने वाले हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन क्या होने वाले हैं। गिवन दैट क्या है, गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल, प्रूव दैट। देखिए अपन को गिवन है, क्या गिवन है? गिवन तो अपने पास ये है कि रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, अब प्रूव दैट, प्रूव करना अपन को 2 + रूट 5 -3 इज एन इरेशनल नंबर। इसको इरेशनल प्रूव करना है। भाई मैं नहीं मान रहा ये इरेशनल, मैंने मान लिया भाई ये तो रैशनल है। क्या है? रैशनल है। ऐसे तो क्या था, अपन को नहीं पता ये क्या है, रैशनल है। अपन ने मान लिया भाई ये रैशनल क्या है, 2 रूट 5 -3 इज ए रैशनल नंबर। और रैशनल है तो इसको अपन P/Q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यस और नो, यस और नो लिख सकते हैं बिल्कुल। फिर क्या किया, इस 3 को इधर से उठाया, इस साइड शिफ्ट करेंगे। इधर तो 2 रूट 5 बच जाएगा, 2 रूट 5 बचेगा इज इक्वल टू P/Q +3 हो जाएगा। ठीक है, देन 2 रूट 5 इज इक्वल टू क्यों क्या आया, क्यों LCM आया। ठीक है, इसके अपॉन 1 करके अपने क्या लिया, क्यों LCM ले लिया। फिर क्यों को क्यों से डिवाइड करेंगे 1 टाइम में, 1 P से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा P, प्लस क्यों को 1 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स और क्यों 3 से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा 3Q। ठीक है, अब अपन को तो रूट 5 गिवन है, रैशनल है। एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या है, रूट 2 है। एक्स्ट्रा क्या है, रूट 2 है। एक्स्ट्रा क्या है अपने पास में, रूट 2 है अपने पास में। ठीक है, तो रूट 5 इधर से रूट 2 को उठाया, इस साइड लेकर उधर मल्टीप्लाई में दे रहा है, क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा P + 3Q। अब देखिए रूट 5 क्या है अपने पास में, रूट 5 तो इरेशनल नंबर है। कैसे है, और ये क्या आ रहा है, ये रैशनल बन रहा है। P भी इंटीजर, Q भी इंटीजर, इनका सम करेंगे तो भी इंटीजर आएगा, नीचे भी इंटीजर आएगा, तो इधर तो क्या बनेगा, रैशनल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अपन ने किए हैं बहुत। तो इरेशनल डज नॉट इक्वल टू क्या रहेगा, रैशनल। ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ क्यों, क्योंकि हमें पता है रूट 5 इरेशनल नंबर है, P और Q इंटीजर हैं, तो ये क्या बनेगा, ये रैशनल बनेगा। रैशनल और इरेशनल कभी बराबर नहीं हो सकते। हैंस 2 रूट 5 -3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, इस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, ये क्वेश्चन है प्रूव। इसमें रूट 3 गिवन दे रखा आपको। क्या है, रूट 3 ऑलरेडी गिवन है। क्या है, रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, ये गिवन है। अपन को प्रूव करना है ये इरेशनल होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सेम वही करना, क्या इसको अपन क्या मानेंगे, रैशनल नंबर। 2 +
ठीक है, इसको 2+√3/5 इजिकल टू P/Q हो गया। जब ये P/Q हो गया, 2+√3/5 इजिकल टू P/Q, ठीक है, लिख दिया अपन ने ये। अब मैं क्या करूँगा, बताओ क्या करना चाहिए अपन को। इधर 5 क्या है, डिवाइड में इसको इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा P के साथ। 2+√3 इजिकल टू 5P/Q। अपन को √3 गिवन है तो 2 को इधर से उठाए उस साइड शिफ्ट करेंगे तो √3 इजिकल टू 5P/Q माइनस 2। इसके अपन ने 1 किया, 1 करके क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो इधर क्या आ जाएगा, √3 इजिकल टू क्यों एलसीएम लिया तो उधर तो क्या हो जाएगा, क्यों को क्यों से डिवाइड कर 1 टाइम्स, क्यों को क्यों से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 टाइम्स ही आएगा। और 5P को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा, 5P माइनस 1 को क्यों को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्यों टाइम्स, और क्यों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Q। ठीक है, अब √3 तो अपन को पता है, गिवन है अपने पास में, क्या गिवन है, इरेशनल है, क्या है, इरेशनल है। इक्वल टू का ये क्या बन रहा है, देखो P इंटीजर होता है, Q इंटीजर होता है, तो P इंटीजर 5 इंटीजर मल्टीप्लाई होकर इंटीजर बनेगा, Q इंटीजर 2 भी इंटीजर मल्टीप्लाई होकर इंटीजर बनेगा। इंटीजर को इंटीजर से माइनस करेंगे, इंटीजर ही आएगा। ठीक है, नीचे Q इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये एक तरीके से क्या बन जाएगा, P/Q की फॉर्म में वापस रैशनल नंबर में। ये तो क्या बन रहा है, रैशनल। क्या रैशनल और इरेशनल बराबर हो सकते, नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बराबर आ रहे हैं। ये रैशनल और ये रैशनल ये बराबर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये इरेशनल और ये इरेशनल है, ये रैशनल है, ये बराबर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये तो इरेशनल है, ये इरेशनल है, और ये रैशनल, ये बराबर क्यों आ रहे हैं, मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा, बताओ। क्योंकि इसलिए आ रहे, कंट्राडिक्शन अराइज हो गया। अपन ने जो स्टार्टिंग माना था P/Q की क्या है, रैशनल है, क्या है, रैशनल है, P और क्या है, इंटीजर हैं। तो अपन जो स्टार्टिंग में जो है अपन ने माना वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसीलिए आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। सो 2+√3/5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, डन। ठीक है, इस तरीके से करना है। क्वेश्चन अपन ने बहुत किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख फिर से एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही आ गया, 5+2√3 और ये गिवन है √3 इज एन इरेशनल नंबर। सेम वैसे ही करना है, 5+2√3 इज इक्वल टू P/Q आ जाएगा। ठीक है, 5 को इस साइड शिफ्ट करो, 5+√3 इज इक्वल टू P/Q माइनस 5, इसके अपॉन 1 किया, 2√3 इज इक्वल टू क्यों एलसीएम लिया, क्यों को क्यों से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, और 1 जब मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 जब मल्टीप्लाई होगा P से तो P माइनस 1 से क्यों को डिवाइड करेंगे क्यों टाइम्स, और क्यों 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5Q। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास में, 2√3 इज इक्वल टू P माइनस 5Q/Q। 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, √3 इज इक्वल टू 2Q P माइनस 5Q। अब देखिए ये तो क्या आ गया अपने पास में, ये तो क्या आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। और ये क्या बनेगा, अपन ने इतनी देर से बात कर रही है, रैशनल बनेगा। इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल, तो क्या हो जाएगा, इसको इरेशनल बोल देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत कर लिया अपन ने। अब क्वेश्चन आता है ये ठीक ठाक क्वेश्चन करने लायक, कौन सा, ठीक ठाक क्वेश्चन करने लायक। देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ। एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना, कौन सा,
स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by 306 and 657, इन दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, इन दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ऐसा नंबर अपन को फाइंड करना है। तो कैसे आएगा ऐसा नंबर? देखिए स्मॉलेस्ट, कल मैंने एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी याद है तुमको? कल की वीडियो में एक चीज़ बताई थी मैंने कि HCF, क्या HCF फाइंड करने की कंडीशन क्या होंगी? लार्जेस्ट गिवन हो, लॉन्गेस्ट गिवन हो, हाईएस्ट गिवन हो और मैक्सिमम गिवन हो। और इसमें क्या होगा? स्मॉलेस्ट गिवन हो, मिनिमम गिवन हो, ये वर्ड अगर होंगे तो उसके लिए क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस इसमें क्या गिवन है? स्मॉलेस्ट। तो अपन क्या फाइंड करेंगे? अब अपन फाइंड करेंगे एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। इसका एलसीएम फाइंड करना कितना आएगा? देखो एलसीएम फाइंड करने के लिए अपन क्या फैक्टराइजेशन करते हैं, और कैसे करते हैं? एक साथ 306 657। चलो स्टार्ट हो जाओ। सबसे पहले किसे डिवाइड करेंगे? 2 से करेंगे। 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 1 बचा 10, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। ठीक है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। नहीं होगा तो किससे डिवाइड होगा? फिर ये 3 से। देखो 153 की डिजिट का सम करेंगे, 5 + 3 8 + 1 9, ये हो जाएगा 3 से डिवाइड। ये 6 और 5 7 12 18 होगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से कर दो डिवाइड, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 से डिवाइड, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 बजा 3 9 जा। ठीक है, वापस देखो 5 + 1 3 हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। और ये भी 9 + 1 10 + 2 12, ये भी 3 से वापस 3 से डिवाइड कर दो इसको। किससे? वापस अगेन डिवाइड बाय 3, अगेन डिवाइड बाय 3 कर दो डिवाइड। डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 2 बच गया 21, 3 7 जा, ठीक है 17 हो गया। 3 से डिवाइड होगा, अगेन 3 से डिवाइड, 3 7 जा और 3 3 जा 9। क्या 73 डिवाइड होगा? अब देखिए, अब किससे डिवाइड करें भैया? अब किससे डिवाइड करेंगे? अब डिवाइड करेंगे 17 से, प्राइम नंबर 17 1 जा 17, 73 और 73 भी कितने का है? प्राइम नंबर। तो फिर किसे डिवाइड करें? 73 से 1,1। ये इसका क्या गया? एलसीएम। एलसीएम क्या है? एलसीएम अपने पास में आया है 2 × 3 × 3 × 17 × 23, और इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 2 3 3 8। ये क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो 22,333 वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो 22,338 वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो 306 और 657 दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन अपने पास में क्या? देखिए फिर वैसे ही क्वेश्चन आगे अपने पास में अभी अपन ने किए थे कि भाई प्रूव दैट 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, गिवन दैट √3 इज ए रैशनल नंबर। ये आपको खुद को करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है।
ये भी सेम वही क्वेश्चन, 5+3√2 को क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना। किसको, 5+3√2 को इरेशनल प्रूव करना, कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है अपने पास में। थ्री बेल्स, क्या है, 3 bells toll at interval of 9, 12, 15 minutes respectively. If they start tolling together, after what time will they next toll together? भी देखिए कि इसमें गिवन है कि 3 क्या है, बेल है। 3 क्या है, बेल अपने पास में। एक बेल अपन ने ये बना दी, ठीक है, एक बेल ये है कुछ, एक बेल ये है, ठीक है। 3 बेल्स हैं, तीनों की तीनों बेलें क्या करती हैं, जैसे तीनों अभी एक साथ बजी, अभी जस्ट नाउ एक साथ बजी, तो ये तो है अब के 9 मिनट बाद में बजेगी, ये अब से 12 मिनट बाद में बजेगी, ये अब से 15 मिनट बाद में बजेगी। तो पूछ रहा है कि तीनों वापस से एक साथ कब बजेंगी, तीनों वापस से एक साथ कब बजेंगी। तो इसके लिए अपन फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम। अच्छा पूछो सर एलसीएम फाइंड क्यों करते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना। एलसीएम का मतलब ये 9 मिनट के बाद अगली बार बजेगी तो ये 18 पे बजेगी, उससे अगली बार बजेगी तो ये 27 मिनट के बाद, उससे अगली बार बजेगी 36 मिनट के बाद बजेगी। इधर 12 मिनट के बाद बज रही, अगली बार 24 मिनट के बाद बजेगी, उससे अगली बार 36 मिनट के बाद बजेगी। ठीक है ना, ठीक है। इस तरीके से ये 15 मिनट के बाद, अगली 30 मिनट के बाद, फिर 45 मिनट के बाद, फिर 60 मिनट के बाद, यानी कि इनका सबसे पहला कॉमन मल्टीपल जो तीनों में बराबर आ जाए, इतने इतने मिनट के बाद बजेगी, तो वो चीज़ अपन को चाहिए, तो वो एलसीएम से ही फाइंड हो गया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस प्रकार अगर बेल वाला क्वेश्चन आता है कि अगली बार नेक्स्ट टाइम फिर कितने टाइम बाद एक साथ बजेंगे, तो उसके लिए अपन हमेशा क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। क्या फाइंड करेंगे अपन, उसके लिए अपन को एलसीएम फाइंड करना होगा। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड करते हैं अपन। देखिए क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, अब क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे, द required answer is LCM of 9, 12 and 15 मिनट्स। ठीक है, तो अपन को एलसीएम फाइंड करना है किसका, एलसीएम ऑफ 9, 12 एंड 15। क्या आएगा एलसीएम, देखिए 9, 12 एंड 15 का एलसीएम फाइंड करते हैं, कितना आएगा, क्या है 2 से डिवाइड होगा, 12 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 9 एज इट इज, 2 6 जा 12, 15 एज इट इज, अगेन 2 से डिवाइड कर दीजिए, 9 एज इट इज, 2 3 जा 6, 15। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे डिवाइड होगा, अब ये डिवाइड होगा किससे बेटा, अब ये डिवाइड होगा किससे, 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अगेन किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 1 5, अगेन किससे डिवाइड होगा, 5 से, 5 से डिवाइड करेंगे 1 1 1। तो एलसीएम क्या आएगा, इन सभी का मल्टीप्लाई किया जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम देखो, लिखो एलसीएम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यह 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इन सभी को अपन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 9 2 जा 180, कितना आया 180, कितना आया 180। तो इन सभी का एलसीएम कितना आया 180। तो क्या लिखेंगे अपन,
क्या है अपने पास में 180। एलसीएम कितना आ गया 180 आ गया अपने पास में एलसीएम। ठीक है, जब एलसीएम अपने पास में 180 आ गया, कितना गया एलसीएम 180। ठीक है, क्या लिखेंगे द बेल विल toll the bell will toll next together after 180 minutes 180 minutes। ओके, ठीक है। आगे समझ में क्या करना है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो कि 3-4 बैल हैं, तो उसमें क्या करना होगा अपन को, एलसीएम फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, एलसीएम फाइंड करना होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ तुमको। 3 मित्र हैं, शायद ये क्वेश्चन था 1.1 एक्सरसाइज में जो अपन से छूट गया, उस टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ। 3 मित्र हैं, रवि है, सोनू है, मोनू है। एक ट्रैक पे क्या कर रहे हैं, वो रनिंग कर रहे हैं। सेम टाइम पे रवि, सोनू और मोनू सेम टाइम पे रनिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेम टाइम पे रनिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, यहाँ पर रवि तो एक चक्कर कंप्लीट करता है कितने मिनट में, 10 मिनट में। सोनू कंप्लीट करता है 15 मिनट में। और क्या नाम इसका, महेश कंप्लीट करता है 12 मिनट में। ठीक है, रवि, सोनू और मोनू 10, 15 और 12 मिनट में कंप्लीट करें। तो यहाँ से रवि ने स्टार्ट किया तो पहला चक्कर कंप्लीट कर लिया कितने में, 10 मिनट में। फिर ऐसे दूसरा 20 में, तीसरा 10, 20, 30, 40, 50, 60 मिनट तक कर लेगा। सेम सोनू क्या करेगा, सोनू पहला चक्कर 12 मिनट में, 15 में, दूसरा 30 में, तीसरा 45 में, चौथा चक्कर, जैसे फर्स्ट चक्कर 15 मिनट में कवर किया, सेकंड चक्कर 30 में, तीसरा चक्कर 45 मिनट में, अगला राउंड कंप्लीट करेगा 60 मिनट में कंप्लीट कर लिया। से महेश है, महेश क्या 12 मिनट में कर रहा है, तो 12 में फर्स्ट राउंड 12 में, सेकंड राउंड 24 में, थर्ड राउंड 36 मिनट में, फोर्थ राउंड 48 और फिफ्थ राउंड 60 मिनट में। यानी कि ये 5 चक्कर लगाएगा, 5 राउंड लगाएगा, ये 4 लगाएगा और ये 6 राउंड लगाएगा। तो आफ्टर 60, देखो 60 मिनट के बाद वापस सभी यहाँ के यहाँ मिल रहे हैं ना, वापस सभी यहाँ के यहाँ मिल रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या, और ये इन सभी का क्या है, 10 का, 15 का और 12 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तीनों की जब टेबल बोलते हैं सबसे पहले जो कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो आएगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए अपन क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया, इस क्वेश्चन में अपन ने लिखा कि रवि है, कौन कौन है, रवि है, मोनू है, सोनू है। रवि है, मोनू है, सोनू है। रवि तो 10 मिनट में राउंड कंप्लीट कर रहा है, मोनू 12 मिनट में राउंड कंप्लीट कर रहा है और सोनू 15 मिनट में राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो बताओ तीनों वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, और तीनों के तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पे सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं। तो वापस तीनों सेम टाइम पे कब मिलेंगे, सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो इन तीनों को क्या आ जाएगा, एलसीएम 10, 12 और 15 के फाइंड कर लेंगे। एलसीएम फाइंड करेंगे, किससे डिवाइड किया, 2 से, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 15 डिवाइड नहीं होगा। फिर अगेन 2 से, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 15 डिवाइड नहीं होगा। फिर किससे, 3 से, 5 डिवाइड नहीं हो रहा, 5 का एडिट लिखो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर किससे, 5 से, 5 1 जा 5, 1 1। इन सभी का मल्टीप्लाई किया जाएगा एलसीएम, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 इंटू 10 करेंगे कितना आ जाएगा, 60। एलसीएम कितना आ गया, 60। तो आफ्टर 60 मिनट्स, आफ्टर 60 मिनट्स दे मीट टुगेदर अगेन। ओके,
इस तरीके का ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते अपन। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि द HCF ऑफ 65 द HCF of 65 117 is एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस। कोई किसी नंबर का HCF है, क्या है, HCF है, वो इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है 65m माइनस 117। कोई नंबर है, उस नंबर का HCF इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो बताना है कि m की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। तो सबसे पहले फाइंड करना है 65 का और 117 का HCF होगा क्या। तो उसके लिए अपन को फैक्टर करने पड़ेंगे, और वो भी कैसे, अलग अलग। देखिए फैक्टर करो, किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, अगेन किससे, 13 प्राइम नंबर, तो 13 से ही डिवाइड होगा। 13 1 जा 13। 117 किससे डिवाइड होगा, 7 + 1 8 + 1 9, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9, 2 3 9 जा 27, अगेन 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर किससे, 13 1 जा 13। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 65 के प्राइम फैक्टर क्या है अपने पास में, 5 × 13, और 117 की प्राइम फैक्टर क्या है अपने पास में, 3 × 3 × 13। तो HCF क्या होता है, HCF होता है इन दोनों में जो क्या आता है, कॉमन, और कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 13। देन HCF ऑफ 65 एंड 117 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13। ये तो क्या आ गया, HCF आ गया। ओके, अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन को देखिए क्या लिख रखा है। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि HCF को एक्सप्रेस किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117, यानी कि HCF एक्सप्रेस किया जा सकता है 65m माइनस 117। अब ऐसा करते हैं अपन, HCF क्या है अपने पास में, 13 है, तो 13 को लिख दीजिए। 13 इज इक्वल टू 65m माइनस 117। ये 170 को इधर माइनस है, उस साइड शिफ्ट कर देंगे, प्लस का हो जाएगा। तो 13 + 117 इज इक्वल टू 65m। ठीक है, तो 13 + 117 कितना हो गया, 130 हो गई, इज इक्वल टू 65m। अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, m की। 65 एक्स्ट्रा, इसको उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 130/65 इज इक्वल टू m, और डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड करने पे आ जाएगा 65 1 65, 65 2 जा 110। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m इज इक्वल टू 2। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, m इज इक्वल टू 2। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कोई नंबर है, HCF 65 और 117 दो नंबर है, और दोनों के HCF को डिनोट किया जा रहा है एक नंबर है 65 एंड 117। ठीक है, इसकी HCF को एक्सप्रेस किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ 65 माइनस 117। तो सबसे पहले HCF है, और HCF को 65m माइनस 117 की फॉर्म में क्या किया जा रहा है, एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या करें, 65 का और 117 का क्या HCF फाइंड करेंगे ना। तो HCF फाइंड करेंगे तो 65 का फैक्टर क्या है, 5 × 13, 117 का फैक्टर क्या है, 3 × 3 × 13। तो HCF क्या गया अपने पास में, 65 और 117 का 13। ठीक है, तो वो HCF इज इक्वल टू क्या होता है, 65m माइनस 117 लिखा है इसने। देखिए ये लिख रखा, 65 माइनस 117 क्या होता है, HCF होता है। इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो HCF को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो अपन ने ऐसा लिख लिया। तो HCF अपने पास में कितना है, 13 लिख दिया। 65 माइनस 117, 117 इस साइड नेगेटिव था, इसको उठा करके अपन इस साइड लेके आएंगे, शिफ्ट करेंगे, तो 13 + 117 हो जाएगा, इज इक्वल टू 65m हो जाएगा। तो ऐड किया तो 130 हो गया, 65m हो गया। 65
अपन को वैल्यू चाहिए m की, इसके साथ 65 एक्स्ट्रा है, इसको यहाँ से उठाओ, इस साइड शिफ्ट करो, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, और 130 को जब 65 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 2, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर वही क्वेश्चन आ गया कौन सा, रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। ये आप करेंगे शुम। देखिए एक क्वेश्चन और अपन कर लेते हैं जो आया हुआ है, देखिए क्वेश्चन ये आया हुआ है, प्रूव दैट रूट पी इज एन इरेशनल नंबर। यानी कि नंबर नहीं लिखा कोई भी, तो उसको भी ऐसे ही करना है। मैंने नहीं मान लिया कि भाई रूट पी इरेशनल नहीं है तो रैशनल होगा तो इसको अपन किसकी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, पी अपन क्यू की फॉर्मेट में, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये पी ऑलरेडी, तो इसको मैं लिख दूंगा ए अपॉन बी। ठीक है, वेयर सेम वही चीज़ करनी है, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, बी डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ए एंड बी आर कोप्राइम नंबर्स। इक्वेशन नंबर, ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी रूट पी। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो इधर आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर पी, ये आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर पी। ठीक है, यस और नो आ जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ से इस पी को उठाया, उस साइड शिफ्ट कर देंगे, इस पी को यहाँ से उठाएंगे और किस साइड शिफ्ट कर देंगे, इधर। ठीक है, देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो कर दिया यहाँ तक, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन पी। ठीक है, अब ए और बी में कॉमन क्या आना चाहिए, सिर्फ 1 ही आना चाहिए, और यहाँ पर अपन को प्रूव करना है कि 1 से एक्स्ट्रा चीज़ कॉमन आ जाए, क्या आ जाए, 1 के अलावा कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। ठीक है, इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर अपन क्या 1। अब यहाँ से देखना ध्यान से क्या होगा, यहाँ से ऐसा कुछ होगा कि इस पी को इधर से उठाया, इस साइड करेंगे शिफ्ट, इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड, ए स्क्वायर अपॉन पी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर को मैं पी से डिवाइड कर रहा हूँ तो बी स्क्वायर आ रहा है। ठीक, कोई ना कोई इंटीजर नंबर आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन, इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय पी। थ्योरम नंबर 1.2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू पी इंटू के, बताया था ना, ए डिवाइड करता है पी से, तो कोई ना कोई क्वोशंट आया होगा, लास्ट में रिमाइंडर 0 आएगा, तो क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू पी इंटू के प्लस 0, ये बनता है, बताया था। वहाँ से आ गया ए इज इक्वल टू पी के आ गया, वहाँ से क्या आ गया, ए इज इक्वल टू पी के आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 से ए की वैल्यू 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 से ए की वैल्यू किधर पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे, तो ए की जगह पी की लिख दीजिए, पी इंटू के, ए की जगह लिख दिया, और ए स्क्वायर तो इसका भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू पी। तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, पी स्क्वायर आएगा और के स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर पी। ठीक है, यहाँ से आ गया। अब यहाँ से क्या प्रूव करेंगे अपन, देखो उधर पी स्क्वायर है, इधर पी है, उसको इस साइड पुट कर लेंगे, देन के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर पी अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक क्या अपन, तो
एक पी से तो एक पावर पी कैंसिल हो जाएगी, तो इज इक्वल टू क्या बचेगा, बी स्क्वायर अपॉन पी। क्या बचेगा, बी स्क्वायर अपॉन पी। ठीक है, तो अपने पास में क्या आया, के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन पी। अब कोई नंबर है बी स्क्वायर पी से डिवाइड हो रहा है, तो के स्क्वायर कोई इंटीजर आ रहा है, कंप्लीट आ रहा है ना, तो बी स्क्वायर को पी से डिवाइड करने पर के स्क्वायर आ रहा है, यस और नो, आ रहा है, के स्क्वायर बिल्कुल आ रहा है। तो बी स्क्वायर अगर पी से डिविजिबल है तो बी भी किससे डिविजिबल होगा, इफ बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी देन बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय पी। ठीक है, ये कॉन्क्लूजन नंबर 2 हो गया, और वो कॉन्क्लूजन नंबर कौन सा होगा, इधर कॉन्क्लूजन नंबर कौन सा हो गया, कॉन्क्लूजन नंबर कौन सा हुआ, 1 हुआ। यानी कि P इज डिविजिबल बाय ए, और A इज डिविजिबल बाय P, और यहाँ पे क्या आया अपने पास में, B इज डिविजिबल बाय P। तो A और B, A एंड B हैज कॉमन फैक्टर P, बट A एंड B आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, आ रहा है P। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर assumption that root P is rational number, because of our assumption that root P is rational number is wrong. So root P is an irrational number. ओके, इस तरीके से करना है। तो इसी के साथ अपना चैप्टर फर्स्ट होता है कंप्लीट, चैप्टर फर्स्ट अपना होता है कंप्लीट। चैप्टर फर्स्ट में अपन ने सारी चीज़ें कवर की हैं। सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट के लिए सबसे पहले अपन ने नॉर्मल डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी। सबसे पहले क्या पढ़ी अपन ने, नॉर्मल डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी। उसके बाद में अपन ने डेफिनेशन पढ़ने के बाद में अपन ने एग्जाम्पल्स किए। एग्जाम्पल करने के बाद अपन ने 1.1 एक्सरसाइज की, फिर वापस से 1.2 के लिए एग्जाम्पल किए, फिर 1.2 एक्सरसाइज की। इन सभी को करने के बाद में अपन ने क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, एक्स्ट्रा एमसीक्यू क्वेश्चन किए, एक्स्ट्रा एमसीक्यू क्वेश्चन किए। एक्स्ट्रा एमसीक्यू क्वेश्चन करने के बाद में अपन ने कुछ फिलअप्स किए। कौन से किए, फिलअप्स किए। फिलअप्स करने के बाद में 1 लाइनर वाले किए। फिर 3 मार्क्स से रिलेटेड जो HCF LCM से रिलेटेड क्वेश्चन थे, कुछ लैंग्वेज बेस्ड कॉन्टीजेंट जैसे बेल बजने वाला क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन हुए, इस तरीके के क्वेश्चन किए। तो इस तरीके से करके लगभग कुछ टाइप्स हैं जो अपन ने इस चैप्टर की कंप्लीट कर ली हैं। लेकिन अगर कोई टाइप रिमेनिंग बच गया तो वो आपको शॉर्ट्स के रूप में देखने के लिए मिल जाएगा। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन बेसिक स्टैंडर्ड में आए हुए हैं, MCQ जितने आए हैं, वो मैंने शॉर्ट्स की फॉर्मेट में डाल भी रखे हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके बाय। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपन अगला नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2। ओके।